बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर रवा बड़ी सरकारी गाड़ियां शहरियों की जानो माल के लिए ख़तरा बन चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक मुतादिद इतारों की भारी मशीनरी बगैर किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के रोज़ाना सड़कों पर दौड़ रही हैं। यहाँ पर LDA हो, वासा हो, टीपा हो, इसके अलावा PHA समेत दीगर सरकारी गाड़ियों की दर्जनें हैवी गाड़ियाँ भी, जिनमें डंपर, ट्रैक्टर और लोडर शामिल हैं, उनके पास सर्टिफिकेट सिरे से ही मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे शहर में हादसात की कितनी बड़ी शरह हो चुकी है, कितनी बड़ी तादाद में हादसात जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। बच्चे इस शहर में जान से जा रहे हैं, बड़े बूढ़े हमारे भाई सब जो हैं वो बेचारे अपनी जान खो रहे हैं, वो हादसात की जद में आ रहे हैं। तो हमारे इदारे मुतहरिक हैं। आज हमारे साथ EPA की टीम के बंदे मौजूद हैं, हमारे साथ ट्रांसपोर्ट की टीम के ऑफिसर्स मौजूद हैं। आज हम फील्ड में मुतहरिक हैं और आपको दिखाएंगे कि एक तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां कितना हमारे माहौल को गंदा कर रही हैं, और दूसरा ये कि कितनी गाड़ियों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, हमने LWMC का एक डंपर रोका है। पहले इसको चेक करते हैं, इन भाई साहब से बात करते हैं कि इनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइन। कहाँ जा रहे हैं अभी? ये ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं, किधर आपका ऑफिस? ये ठोकर न्याज बेग। ठीक है, गाड़ी गुड़ी सेट है, आप सरकारी गाड़ी चला रहे जी हैं? बिल्कुल बेहतर। सारी चीज़ें मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दिखाएं क्या क्या है। मीटर शीटर चल रहा है गाड़ी का, ब्रेक चल रही है? ब्रेक चल रही है, ये ब्रेक लाइट है, ये लाइटें हैं, ये हॉर्न है इसका, ये डिपर है इसका। अच्छा, सही है, ठीक है। आपके पास सर्टिफिकेट है, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये हर चीज़ है। लाइसेंस है? लाइसेंस है हमारे पास। फूड परमिट? हाँ जी, सब कुछ है। सही है, ठीक है। सर प्लीज़ ज़रा चेक कीजिएगा कि इनके पास सारी चीज़ें मौजूद है। दूसरा हम चेक करेंगे, जी जी, पासिंग भी हुई है। पासिंग ऑफिस में पड़ी होती है, लेकिन हमारे पास लाइसेंस होता है। सर फिर से एक बार रेस कीजिए। बस 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 बस। खैरियत है? हाँ जी जी, इस सरकारी गाड़ी की कोई भी मुरम्मत नहीं करवाता, कोई इसको चेक नहीं करवाता? करवाते हैं मैम, करवाते हैं। डीजल गाड़ियाँ हैं ये, फिर ऐसे ही होती हैं। ऐसा तो नहीं होता, इतना धुआं तो नहीं छोड़ती? नहीं, इतना तो नहीं। जब ज़्यादा रेस देंगे तो फिर ज़्यादा धुआं देगी। वो कहाँ है फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास? ऑफिस में। ऑफिस में ऑफिस क्या करें? ऑफिस में होता है ना सारे तो डॉक्यूमेंट। अगर कोई सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में होते हैं, कोई चेक करने आपको रोके तो क्या करें? हम अपना लाइसेंस चेक करवा सकते हैं, गाड़ी चेक करवा सकते हैं, हम आप ये चेक नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। तो फिर है कहाँ? मैं तो मौके पर ही मांग रही हूँ ना। तो मौके पे तो मैम ऑफिस में है सारा सेटअप। तो हमें क्या पता ऑफिस में है भी है? रूट परमिट लगा होता है, रूट के मुताबिक हम अपना काम करते हैं बस। तो आप करते हैं, लेकिन आपने देखा है कि बड़ी गाड़ियों की वजह से कितने हादसात पेश आ रहे हैं। तो आप हमें दिखाएंगे तो हम चेक करेंगे कि आपकी गाड़ी फिट भी है या नहीं। बट इतनी टूटी फूटी हुई है, लग तो नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसे ही है। सरकार की गाड़ियाँ LWMC की कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है। बेशक सरकार की गाड़ियां हैं, सरकार की गाड़ियां हैं तो क्या कुछ भी करती फिरेंगी? नहीं नहीं, वो अपने रूल्स के मुताबिक काम करेंगी। तो फिर आपके पास होना चाहिए ना रूट परमिट। जी, रूट परमिट लगा हुआ है मैडम, इधर रूट लगा हुआ है। फिटनेस की फिटनेस का ऑफिस में है। फिटनेस का सर्टिफिकेट भी करवा के रखे ना पास। नेक्स्ट टाइम करवा के ना हम रखेंगे इंशाल्लाह। फोटो का नेक्स्ट टाइम करवा के रखेंगे, आपको ऐसे ही जाने दें फिर? और दूसरे जो गाड़ी धुआं छोड़ रही है, अब हम वो फिटनेस सर्टिफिकेट देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि आपकी गाड़ी फिट है भी या नहीं है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो डीजल गाड़ी है मैम, गर्मी है और इस तरह। हमने ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ चेक की हैं, आपको पता है कि अब कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करे उस पर जुर्माने नहीं करने हैं, अब सीधा उस पर पर्चा करना है, गाड़ियाँ बंद करनी हैं। जी जी, इनका धुएं का बंदोबस्त करेंगे। ठीक है सर, गाड़ी इनकी धुआं छोड़ रही है, और दूसरा ये कि इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौके पर ही मौजूद है। फिटनेस नहीं है मैडम, सीधा सीधा पर्चा है। अब गाड़ी का ना चलान है ना कुछ है, फिटनेस नहीं है गाड़ी का। बेशक सरकारी गाड़ी हो चाहे जो भी, मर्जी गाड़ी है। सही है। फिटनेस ठीक नहीं है, है गाड़ी हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के भी ऑफिसर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का काम की सुनाई कैसा जा रहा है? काम आपके सामने है, आप ही हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ी गाड़ियां आए रोज़ हमारे लोगों की जान ले रही हैं, मासूम शहरी जानों से जा रहे हैं। और सर इनके पास अब फिटनेस सर्टिफिकेट मौके पर मौजूद नहीं है, कह रहे हैं ऑफिस में रखा हुआ है। ऑफिस में रखने के लिए तो नहीं है शायद? नहीं, उनके पास होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और अब नहीं है तो फिर क्या इनके खिलाफ कानूनी फाइन करेंगे, फाइन करेंगे। सिर्फ फाइन करेंगे? बट कल शायद मैंने जब न्यूज़ की ब्रीफिंग सुनी है तो बताया तो यही जा रहा है कि अब चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, प्राइवेट गाड़ी हो,
सरकारी गाड़ी हो, जिसके पास रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा, तो अब सीधे पर्चे होंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। पहले हम चलान करते थे मैडम, लेकिन ये जो लेकिन अब तो मार्जिन ही ना बचा, आए रोज हादसात की शरह में इजाफा होता जा रहा है, कमी तो हो ही नहीं रही। नहीं बिल्कुल हम इसको बंद करेंगे, हम बॉन्ड करवाएंगे। हम भी ये देखें गाड़ियाँ तकरीबन हमने आज भी देखें, ये देखें आप ये देख सकते हैं हमारी आज की 15 की डेट है। 115 MVO के तहत हम गाड़ी को थाने में बंद करवाते हैं। ये देखें, ठीक है, ये देखें। अभी हम चलान हम नहीं कर रहे क्योंकि इनको हमने चलान बड़े किए, लेकिन ये समझ नहीं रहे। हमारे भाई हैं, जैसे हमने इनको आपके मीडिया के तौर से हमारा इनका कोई मजाक नहीं बनता, लेकिन ये भाई हैं, ये हमारे, ये भी पाकिस्तान के शहरी, इनको समझना चाहिए। जिस गाड़ी बिल्कुल आप देख सकते हैं अभी कि ये सरकारी गाड़ी है। मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये LWMC की गाड़ी है। मतलब सरकार इतने दावे कर रही है कि हम गवर्नमेंट में बैठे, हम अपने हुकूमत में बैठे लोगों के लिए ये करें, लोगों के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब कुछ करें। बट दूसरी तरफ ही आपने कल देखा, गुज़श्ता सुबह एक हादसा पेश आया जिसमें हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो शहीद हो गए, वो बेचारे अपनी जान से चले गए। और वो भी एक तकरीबन ऐसा ही डंपर था जिसने एक रिक्शे को कुचल डाला था। इनके पास भी अब सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है और कानून के मुताबिक अब इन पे जो है सीधे पर्चे होंगे और इनकी गाड़ियाँ बंद होंगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अभी जो है इनका पर्चा इन पे हो और इनकी गाड़ी जो है वो बंद हो जाए, ताकि नेक्स्ट आने वाले जितने भी सरकारी डाले हैं, सरकारी डंपर हैं, या जितनी भी गाड़ियाँ चलने वाली, उन लोगों को ये खबर हो जाए कि अब जो है हर एक की पकड़ धक्कर हो रही है, मार्जिन किसी को नहीं दिया जा रहा। ठीक है, आप ये गाड़ी बंद करवाएं, इनको उतारें नीचे और देखेंगे। जी जरा ID कार्ड दे दें। जी जी मेरे पास है ID। दे देना, मांग रहे हैं आप। अब गाड़ी चलान नहीं होगी, चलान हमने कर ली है, आप लोग नहीं समझ रहे। देखें आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप कल जो वाक़या हुआ है आपने भी देखा है, वो बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं, हम सबके बच्चे हैं। वो बच्चे हैं जी, ऐसे ही हैं। सबने मिलकर इस चीज़ को सिक्योर करना है कि अपनी गाड़ी वही रोड पे चलेगी जो फिट होगी। सर अपना लाइसेंस वगैरह भी चेक करवाएं। लाइसेंस चेक कर सकते हैं आप मेरा। ठीक है, लाइसेंस तो मौजूद है। लाइसेंस आपके पास है ना, ये आपको ये ठीक है, आपको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ, लेकिन जो कल जो वाक़या हुआ वो गाड़ी की, अफसोस है, हमें बड़ा अफसोस है, वो बच्चों की जान गई है। आप लोगों को चाहिए था कि आज गाड़ियाँ ना निकालते इस सिलसिले में कि जो गाड़ी फिट होगी उसको हम रोड पे लेके जाएंगे। वो बच्चे उनके नहीं, हम सब के बच्चे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपको ठीक है, फिटनेस नहीं है, आप गाड़ी को हम बंद करवा रहे हैं। फिटनेस नहीं है तो हमें पता ही नहीं चल सकता कि आपकी गाड़ी की फिटनेस है, आपकी गाड़ी चलने के लायक है। नहीं मैडम, ये ऐसे नहीं करवाएंगे इनको। अभी पहले हम फाइन करते थे 2000 का, फिर हमने और सख्ती की है 4000 का, लेकिन ये लोग फ़ाइन जमा करवा रहे हैं लेकिन फिटनेस नहीं करवा रहे। अब जो भी गाड़ी होगी, अभी आपको मैंने कहा अभी आज की भी दिखाई है, 115 लगा के हम लोग आपको 115 MVO के तहत आपको थाने में बंद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम का मार्जिन ही नहीं है। ये तो आप कह लें कि गलती आप लोगों की है। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम जो ना अपना नेक्स्ट टाइम का मार्जिन नहीं है। अब हम नेक्स्ट टाइम पे आपको छोड़ के कोई एक हादसे की वजह नहीं बनने दे सकते। लोग काफ़ी ज़्यादा है, इसको बंद करो बस। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, गाड़ी धुआं भी इतना छोड़ी है, अगर आपकी फिट है गाड़ी तो धुआं किस वजह से दे रही है भाई? डीजल गाड़ी में डीजल गाड़ियाँ भी होती हैं, इतना धुआं नहीं छोड़ती। सही है, ठीक है। LWMC की गाड़ी जो है वो बंद होने जा रही है, आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। इसके अलावा इनकी गाड़ी फिट नहीं है। धुआं इतनी छोड़ी है इनकी गाड़ी, हमारे फ़िज़ा को भी गंदा कर रही है, आलूदगी की वजह बन रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये LWMC की सरकारी गाड़ी जो कि निकली है अपना काम करने। आप देख सकते हैं कि अभी भी शायद इसमें कूड़ा करकट वगैरह मौजूद है, बट अब ये गाड़ी बंद होने जा रही है। और जब ऐसा ही होगा, जब हम सरकार की गाड़ियां बंद करेंगे, जब हम दिखाएंगे कि ये किस कदर धुआं फैला रही हैं, हम दिखाएंगे कि यही लोगों की जानों के साथ खेल रही हैं, यही ख़तरा बन रही हैं हमारे शहरियों की ज़िंदगी का, तो इनको ही सबसे पहले बंद करवा के हम दिखाना चाहते हैं कि हम फील्ड में उतर के अब काम करेंगे, अब हम अपने लोगों की जान बचाएंगे। ये ऐसी गाड़ी है ना, इन लोगों के लिए होती हैं जो कहते हैं हर डीजल गाड़ी धुआं देगी। वो जैसे वो भाई कह रहे थे डीजल गाड़ी है धुआं देगी, ये भी डीजल गाड़ी है, ये तो नहीं दे रही। तो ये कौन है इनके ड्राइवर? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लाइसेंस आपका है? जी सर, सब कुछ रूट परमिट, पासिंग वगैरह सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट पूरे। फिटनेस भी है, सब कुछ डॉक्यूमेंट पूरे। सर आपकी गाड़ी ने धुआं भी नहीं छोड़ा, बड़ी खुशी हुई हमें, बड़ी मेहरबानी आपकी। मेहरबानी। सही है, ठीक है। सर आपने कल देखा होगा कितना बड़ा हादसा पेश आया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं पैसे लोगों को? एक तो कम उम्र ड्राइवर जो हैं वो इतनी बड़ी गाड़ियाँ रोडों पर लेके निकल आते हैं, आए रोज़ हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी माएँ बहनें भाई कामों पे जाते हुए अब डर रहे हैं, कतराते हैं कि पता नहीं हम बाहर निकलेंगे कल को घर वापस आ भी सकते हैं नहीं। तो आप क्या शहरियों को पैगाम देना चाहते हैं? बस मैं ये पैगाम देना ज़रा एहतियात करी, बस एहतियात एहतियात करना चाहिए, एहतियात करना। ये कि एक्सीडेंट करके भी फिर नाम आ जाता है कि गाड़ी फिट नहीं थी, इस तरह। हाँ जी। तो
क्या आप कहते हैं, गवर्नमेंट तो अब सख्ती से एक्शन ले रही है। अभी आपने देखा होगा कि सरकारी गाड़ी जो है वो अभी हमने बंद करवाई है, क्योंकि उसकी भी जो है ये फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था। दूसरी गाड़ी जो है वो धुआं भी छोड़ रही थी। तो मज़ीद इससे क्या सख्ती से अमल लेना चाहिए, सख्ती से लेना, ताकि फिर ना ये को क्या कहते हैं उसको, तभी बात हाँ जी, अब बात आ जाएगा जिस तरह। हाँ जी, ठीक है, बहुत मेहरबानी आपकी, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। शाबाश, गाड़ी ऐसी ही रखनी है, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीछे चलते हैं, एक और गाड़ी रोकी है, एक और मज़दा है, इससे इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके क्या हालात हैं। आपको मैं एक बार फिर से बताती चलूँ कि गवर्नमेंट जो है अब वो सख्ती से एक्शन ले रही है इन गाड़ियों का जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, जो ख़तरा बन रही हैं हमारे शहरियों की जानों के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले इसका धुआं चेक कर लेते हैं, गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है। क्या बात है सर, सर धुआं नहीं छोड़ा आपकी गाड़ी ने। वैसे जी काम करा के रखते हैं जी, कितने टाइम में काम करवा लेते हैं? जो भी काम निकले हम मिस्त्री को बताते हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं, मीटर चल रहा है, इसके अलावा हॉर्न वगैरह चल रहा है, ब्रेक्स वगैरह ठीक है, ज़बरदस्त सब कुछ फिट है। फिट है, ज़बरदस्त। ठीक है, ये मज़दा आप किधर लेके जा रहे हैं? मैं कोका कोला फैक्ट्री में जा रहा हूँ बोतलें लेने। बोतलें लेने जा रहे हैं, ठीक है। ये बताएं सर कि पासिंग है, रूट परमिट अलग होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट पासिंग अलग, वो एक चीज़ पासिंग है। और फिटनेस सर्टिफिकेट एक ही एक होता है, चीज़ है। ठीक है। रूट परमिट अलग होता है। रूट लग गया सारी चीज़ें आपके पास, जी। हाँ जी, ओके लाइसेंस भी है। जी, बोल जी। सर आप हमारे शहरियों को क्या पैगाम देते हैं? सबसे पहली बात तो आपकी गाड़ी फिट है, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं, ठीक है। तो आप ये बताएं कि जो लोग हादसे की वजह बन रहे हैं, आए रोज़ जो नुकसान हो रहा है, हमारे शहरियों की जान जा रही है, क्या आप कहते हैं? कल आपने देखा होगा कि 4 बच्चे जो हैं वो मतलब उनकी डेथ हो गई। एक बंदे की गलती की वजह से कितने आदमी को सजा मिल गई, छोटे बच्चे चले गए। थोड़ी वो गलती ना करता, वन में ना जाता तो ये मसला ना होता। ठीक है, बात वही आ गई ना, मतलब फिर ऑफिसर्स रखे गए हैं। मतलब सबसे बड़ा सवाल ये कि सुबह के टाइम वो डंपर कैसे वन वे जा रहा था, ऐसे कैसे गया रोड पे, किसी ने रोका क्यों नहीं? वो पुलिस वाले नहीं होंगे, इसलिए उसने बोला जल्दी है, सुबह का टाइम है, कोई नहीं रोकेगा, मैं चला जाता हूँ। लेकिन वो रास्ते में हादसा बन गया। ठीक है, क्या ऐसे मतलब लापरवाह ड्राइवर्स को आपके मुताबिक सज़ा देनी चाहिए? सज़ा तो मिलनी चाहिए उसको कि आइंदा ऐसा ना करे। अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा ना हो कि छोटे छोटे बच्चे जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। डीजल गाड़ी है ना, इस तरह से एक्सीटर देंगे धुआं तो ये अपना मारेगी ना। डीजल गाड़ी है तो ऐसे प्रेस करेंगे ब्रेक तो धुआं छोड़ेगी। हाँ, ज़्यादा एक्सीटर देंगे ना तो फिर धुआं छोड़ेगी ये। आप गाड़ी कैसे चलाते हैं? नहीं, हम तो ये देखें ना, गाड़ी धुआं नहीं मार रही, आप गाड़ी को चेक कर लें पीछे से। हाँ जी, क्या बात है, कह रहे कैसे? ऐसे बस देश की बात नहीं है। नहीं, ये पूरी रेस देखे ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप लोग देख लेना ना, धुआं नहीं मारेगी। पूरी रेस देके ये डीजल गाड़ी जो होती है ना, ये धुआं मारती हैं ये। अभी हमने डीजल गाड़ियाँ चेक की हैं, बिल्कुल धुआं नहीं नहीं नहीं, छोड़ा धुआं, मार रही है धुआं। मार रही है, अच्छा खासा धुआं छोड़ रही है, क्या वजह है? फिटनेस सर्टिफिकेट है, हाँ जी, सब दिखाएं। वो उनको दिखाया, ओके है। सर कह रहे हैं फिटनेस सर्टिफिकेट है और वो ओके है, लेकिन गाड़ी फिर भी धुआं छोड़ रही है। नहीं, धुआं दे रही है, हम तो धुआं जी जी। फिटनेस दिखाना ज़रा। लाइसेंस वगैरह है, सब कुछ आपके पास, और बाकी चीज़ें सारी कंप्लीट हैं, ब्रेक ठीक चल रही है, मीटर वगैरह मौजूद है। दिखाएं सर, ये प्लीज़ चेक कीजिएगा। लास्ट टाइम कब आपने गाड़ी चेक करवाई थी? लास्ट कल आगे आ जाए थोड़ा, धूप है। मैं तो छाऊँ में खड़ी हूँ शायद। लास्ट टाइम 3 दिन पहले चेक करवाई थी ना। 3 दिन पहले तो तब पास हो गई थी आपकी गाड़ी? हाँ जी, अब ये दोबारा इसकी पासिंग करवाएंगे ना, 3-4 दिन बाद इसकी फिर दोबारा पासिंग करवाएंगे जी। सर कह रहे हैं पास है। 19 मई तक है ना, तो ये हुई थी नवंबर में। हाँ जी, तो हाँ, तो 6 महीने, मुझे भी पता 6 माह की होती है भाईजान। 6 माह आपकी गाड़ी को फिटनेस को हो गया, उसके बाद चेक नहीं करवाई, ये पासिंग करवा दी। नहीं चेक करवाई है। क्यों धुआं दे रही है? उधर तो सर धुआं नहीं दे रही। किधर नहीं दे रही? इधर नहीं दे रही थी, इधर आपने चेक किया तो गाड़ी धुआं छेड़। किधर नहीं दे रही? दफ्तर वर्कशॉप में। वर्कशॉप में गाड़ी धुआं नहीं दे रही थी, आपको देख के धुआं छोड़ने लगी गाड़ी। रोड पे आके धुआं दे रही है। बात इस तरह की है ना, ये डीजल गाड़ी हैं। सर हमने
आपने और भी डीजल गाड़ियाँ चेक की हैं। ये खैर आपका बहाना जो है ये बहुत ही लेम एक्सक्यूज़ है कि आप कह रहे हैं कि डीजल गाड़ी धुआं छोड़ती है। अभी हमने पहले डीजल गाड़ियाँ चेक की हैं, बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ा। चलो आपकी मर्जी, हम तो क्या कर सकते हमारी मर्जी नहीं है, ये तो आप लोगों की मर्जी है। नहीं नहीं, आपकी मर्जी है। क्या मर्जी है मेरी? नहीं, आपकी मर्जी है ना। क्या मर्जी? नहीं, आप गाड़ी चेक करें, ठीक है बस। गाड़ी आपने चेक कर दी है, धुआं मार रही है, तो उसमें हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं उस पर अब आपकी गाड़ी बंद होगी। धुआं मारी तो हम क्या करें? हाँ, क्या बात है, गाड़ी बंद होगी। आपने ठीक करवाना कि हमने करवाना? नहीं, करवाना गाड़ी हमें दे जाओ, हम ठीक करवा लेंगे। हम ठीक करवा लेंगे ना गाड़ी ना। आप अब बंद हो जाएगी, अब बंद हो जाएगी तो ये ठीक करवा। अब आपने रोका ना, आपने बात करूँ, आपकी मर्जी है। अब हमारी मर्जी, जो मर्जी करें। जो मर्जी कर। सर आप कानून के खिलाफ जो कार्रवाई होती है फिलहाल वही करें। इंशाल्लाह बंद है ये। बंद है, आपकी गाड़ी नीचे आ जाए, आप आपकी गाड़ी बंद होने लगी है। ठीक है सर, मतलब लेम एक्सक्यूजेज हैं ये। क्यों? वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पासिंग है आपके पास? जी जी रूट परमिट भी है जी, सभी कुछ है। और गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं छोड़। चेक करवाएं ज़रा, फुल रेस दें। दरवाज़ा खोलें ज़रा। अभी जब आपने स्टार्ट की थी तब गाड़ी धुआं मार रही थी। वो मैम डीजल गाड़ी होती है, वो हल्का फुल्का देती है डीजल गाड़ी। नई गाड़ी भी होगी वो भी देगी। ठीक है फिर भी, लेकिन जब अभी आपने स्टार्ट की थी तब धुआं छोड़ा था। बाकी आपके पास है सारी चीज़ें कम? जी जी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर और क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं? मीटर वगैरह गाड़ी का चेक होता है, इसके अलावा ब्रेक्स वगैरह चेक होती हैं? ये हैंड ब्रेक होती है, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले यही हमारे साथ चेकिंग करते हैं सारी गाड़ी की इंस्पेक्शन। इसकी पासिंग ख़त्म है अच्छा, इस बंदे की। कब इसको से ख़त्म है? ये 8 मई 6 मई को सही है। ये इसी महीने ख़त्म हो इस महीने। लेकिन कब दोबारा कब? पहले जमा करवानी पड़ती है, 15 दिन पहले ख़त्म होने से जाना पड़ता है। इनको मैसेज भी आता है बकायदा, जो गाड़ी का ओनर होता है ना उसको मैसेज आता है, ये लोग नहीं जाते। तो सर आपने ये क्यों, जब एक्सपायर हो चुका है तो दोबारा से आपने इसको कब रिन्यू करना? मैंने आज देखा है, मेरा सुबह चलान हुआ है, इसी वजह से मैंने सुबह देखा है। मैं आज तो नहीं, कल टाइम होगा, कल जाके। लाइसेंस है आपके पास? जी लाइसेंस है जी। और इसके अलावा बाकी रूट परमिट वगैरह? हाँ जी, सभी कुछ इनके हाथ में ही है। ये देखिए मेरा सुबह चलान हो गया, मैंने पार्सिंग देखी नहीं थी, तो अभी मैंने देखी है, मैं सुबह जाकर रेडी करवा लूँगा। करवा लेंगे, बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपने देखा सर हादसात बड़े पेश आ रहे हैं, बेचारे बच्चे जा रहे हैं। ऐसा है, हमारा ये काम ज़रूरी है, ये काम हमें पहले करवाना पड़ता है, फिर हम रोड पर गाड़ी सर उन्होंने कहा कि आज हमारा चलान हो चुका है इसी वजह से, और हम कल ही जाके जो है वो इसकी रूट परमिट जो है ये इसकी पासिंग 500 करवा का चलान है, ठीक है। इसका 500 का जो चलान है ये होता है 24 नंबर कोड, जो किसी भी जुर्म का नहीं। वैसे ये ना करवा लेते हैं जब अपने शहर से निकलते हैं, एक ही चलान करवा ले ताकि सबको दिखा दें कि एक चलान हो गया और सारे छोड़ दें। बिल्कुल इसको हम नहीं मानते। ये तो एक्सपायर है। फिटनेस का कोई फाइन दिखा दें, ये तो हम मान लेते हैं। फिटनेस का है कोई फाइन वगैरह भी हुआ सुबह? सर जी उन लोगों ने कराया, शेरा कोर्ट वालों ने कराया। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मैंने पार्सिंग देखी नहीं थी, मैंने अभी देख ली, मेरा चलान हो गया। मैं कह रहा हूँ, मैं सुबह जब रोड पे कह रहे हैं ये चलान दूसरा है, जब आप सुबह उठते हैं 500 वाला चलान करवा लेते हैं ताकि आप पूरे शहर में घूमते रहें। नहीं नहीं नहीं, मैं हमारा ये शहर ही नहीं, मेरा गाँव ज़िला कसूर है। इधर तो मैं आया माल छोड़ने के लिए, मैं वापस जा रहा हूँ, हम लोग इधर आते ही नहीं है। कब आपकी फिर ये होगी क्लियर? कागज़ फाड़ ज़रा। अभी जाके क्लियर करवा लूँगा ना, अभी तो नहीं होगा, सुबह होगा। सुबह कसूर जाऊँगा, सूर में फिटनेस हुई है पहले भी, उधर जाके ये भी नहीं ना होगा तो अब आपको सीधा पर्चा होगा, ये आप बात देख लें, सीधा आपकी गाड़ी बंद होगी। ऐसे ही है। सर फिर क्या नहीं इसको मैडम करेंगे, इसको हम इसका चलान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना है फिटनेस का? फिटनेस 2000 का 2000 आपका चलान होने वाला है। ये तो अभी आपको रियायत दे रहे हैं, नहीं तो आपकी गाड़ी ही बंद होती। ऐसे ही है सर? बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं हमारे सामने इनके पास इनकी फ़िटनेस जो है वो एक्सपायर हो चुकी है 6 मई से, और अब जो है इनका जो ट्रांसपोर्ट पुलिस है वो चलान कर रही है। मौके पे ही आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, गाड़ियों की इंस्पेक्शन जारी है, चेक करें कौन सी गाड़ी धुआं छोड़ी है, किस गाड़ी के पास फ़िटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। अल्लाह तवक्कल, अल्लाह तवक्कल ही। माशाल्लाह अब आपका चलान हो रहा है। ठीक है आगे चलते हैं, कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं। सर एसी वाली गाड़ी होंदी, एसी वाली वो गाड़ी खराब हो गई थी और रस्ते खराब हो गई सी, ते वो फिर ऐना एमरजेंसी सर गड्डी लेनी पई सानू। अभी आपने गाड़ी एमरजेंसी में लेके जा रहे हैं जी सर। लेकिन आपने इसमें पैसेंजर बैठाने हैं ना, जी जी। तो इसका रूट परमिट चाहिए हमें।
सर 4-5 सवारी सर गड्डी वो खाली सर गड्डी खराब हो गई थी। चाहे बेशक आपकी खाली गाड़ी हो, रूट परमिट आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आइंदा इंशाल्लाह तैयार करेंगे इंशाल्लाह। मैडम आइंदा के पास मार्जिन नहीं है ना। मसला क्या है, दूसरी बारी ऐसी वाली गाड़ी खराब हो गई फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो ये गाड़ी खड़ी थी सर, वो सर मजबूरी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, रूट परमिट नहीं है। मैडम मजबूरी है सर, लेके वे चेक करते सर 4 सवारी क्या मजबूरी है बस गाड़ी दूसरी खराब हो गई थी, कल्ली गड्डी आंदी जमात दी गड्डी है, सर? ठीक है आप, गड्डी आंदी मजबूरी गड्डी लेके आए ਅਸੀਂ सवारी सर एक को गड्डी हो गई। सर मैं तो ये कह ही नहीं रही कि आप गाड़ी, हमारे सिटीजन हमारे भाई हैं, लेकिन आप इनको आधा घंटा पूछते रहेंगे, आप सवाल गंदम करेंगे, जवाब चना मिलेगा। मेरी ये गाड़ी नहीं है, मेरी वो गाड़ी नहीं है। हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप इसका फिटनेस और रूट परमिट चेक करवा लें बस। वो सर नहीं दोनों है। चीजें नहीं है। वो बार वो मसला गाड़ी चलती नहीं है ना मैडम, गड्डी खाली थी। बेशक ना चलती हो, आज तो आपने चला लिया ना, रोड पे चल रही है। अब नहीं रही है, थोड़ी देर ली हुई है, आप तैयार करा लेंगे इंशाल्लाह कागज तैयार। ड्राइवर जो है इनका लाइसेंस है जी हाँ सर सर, बाकी चीजें भी फिर होनी चाहिए, रूट परमिट और पास। एक तैयार कर लेगा, हफ्ते तक तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आप एक गाड़ी सड़क पे लेके उतरे हैं, खुदा न खास्ता इसकी वजह से कोई हादसा पेश आ जाए तो आप दिखा तो सकेंगे भाई गाड़ी हमारी फिट थी। हाँ ये ठीक है, ये तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वही तो, यही सारी। मैं इसे ये मेरे बिल्कुल ठीक ये होना चाहिए। देखिए आप तो बड़े, और आपको पता है सर, अब तो जुर्माने भी नहीं हो रहे हैं, अब डायरेक्ट गाड़ियां बंद हो रही हैं, FIRs हो रही हाँ हैं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, गाड़ी खराब है इसीलिए। मैं तो ठीक ही ये बात, वैसे आप बताएं, ये होना यही चाहिए ना बिल्कुल सही कह रहे कि हैं, चलान को छोड़ें, चलान को छोड़ें। अब चलान नहीं होने चाहिए। अब ये बड़ी गलती है, फिटनेस नहीं होगी, उसको हम ऑफ रोड करेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात आप, ऑफ रोड इंग्लिश में है, पंजाबी में उसको हम बंद करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। हाँ ये आप लोगों का, और इसी को हम कर रहे हैं आज। सब एक दफा मौका दे दो, हफ्ते तक टाइम जो तैयार कर लेंगे। का टाइम नहीं है ना। अब आपके पास रूट परमिट पासिंग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आए रोज इन्हीं गाड़ियों की वजह से आइंदा हफ्ते तक ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ। दूसरी गड्डी साडी एसी ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ गड्डी जमात ਦੀ गड्डी सर, आज तो आपने रोड पे निकाली ना, तो आज ही चेकिंग हो गई तो ਉਹ ਰਸਤੇ में गड्डी खराब हुई, अचानक ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲकुल ਗਲਤੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। सर जो आप कह रहे हैं कि गाड़ी खराब होगी, उसकी है पासिंग और रूट परमिट, वो उसका है सब, कहाँ है वो? वो उधर गाड़ी में ही वो है, भी उधर ही है। वो गाड़ी तो खड़ी है। 100 बहाने हैं सर। नहीं, उसका तो हमें चाहिए भी नहीं ना, वो तो गाड़ी नहीं है जिसको हमने रोका है। बस हमें इसको रोका है, इसी की आप दिखा दें हमें, वो जिधर खड़ी रखें उसको हमने। मैंने नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला आपसे। वो गाड़ी है दे रहे सवारी 4-5 सवारी सारी में गड्डी में। मैं यही कह रही हूँ आपसे कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे आपकी गाड़ी की वजह से कोई हादसा पेश आ जाए, तो आप कैसे बताएंगे कि भाई मेरी गाड़ी फिट थी, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगला बंदा जो है उसकी गलती थी। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। तो बस यही बात करें ना, इसी की वजह से इन्हीं चीज़ों की रोकथाम के लिए, हादसात की रोकथाम के लिए फिर मतलब अभी तो हमने शायद धुआं भी चेक नहीं किया सर। आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है। मसला ये है ना, मैंने बोला एक गाड़ी आती है नारवाल से, शक्कर के बॉर्डर से आती है, वो गाड़ी नारवाल खराब हो गई थी, पर वो आते अभी आप नारोवाल से आ रहे ठीक है, तो फिर वहाँ से आ रहे ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ? सारा गड्डी नवी लियांदी ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ दवाई नहीं है, है ही नहीं। मेरी बात सुनो एक मिनट, आप बेशक सर चेक कर लियो, लिखाइयां वाले सरगोदी पुरानी लिखाइयां हुई ने, क्या खड़ी की थी उन्होंने लिया के तैयार कराई है, कागज मार के जमा कराए ने। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਸਰ ਸਰਗੋਦੀਆਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਹਲੇ ਵੇਖੋ ਲੈ ਸਰਗੋਦੀ ਆ ਵੇਖੋ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਾਈਆਂ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਸਰਗੋਦੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਫਤੇ ਮਾਲਕਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਾਗਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ? ਜੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਜੇ, ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਉਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਨ ਜਦ ਛਾੜ ਹੋਣ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਓ ਕਾਗਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰੋ, पेपर्स तो उसके पूरे पेपर चेक कीते, उन्होंने कहा तुम जो खर्चा होएगा ਅਸੀਂ दे देंगे, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਓ। बड़े खुश होते हैं और ये बड़े खुश होते हैं कि इसकी कोई मतलब वही हमारे शहरियों के पास फिर 100 बहाने मौजूद हैं, इसलिए हमारे डॉक्यूमेंट्स कम है, इसीलिए ये चीज़ें पूरी नहीं है, हमें राहत दे दें, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, कल हम ठीक करवा लेंगे। और इन्हीं चीज़ों की, इन्हीं मार्जिन की वजह से, इन्हें मौके दे दे के ही आज हमारे शहर में हादसात की शरह जो है वो इतनी बढ़ चुकी है। मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। सर आपकी गाड़ी ने धुआं नहीं दिया, क्या वजह है? ये नई गाड़ी है, 25 मॉडल है सर, अभी तो 30,000 किलोमीटर चली है जी।
गाड़ी को मेंटेन रखने का, उसकी फिटनेस का ख्याल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं? अब ज़रूरी तो नहीं है, मतलब आपकी गाड़ी ने भी नहीं धुआं दिया तो बाकी लोग बहाना बनाते हैं कि जी कोई डीजल वाली गाड़ी होती है तो वो धुआं छोड़ती है। वो धुआं पुरानी गाड़ी छोड़ती है, नई गाड़ी धुआं नहीं छोड़ती। अगर उसका काम शाम करवाएं सर तो वो ठीक हो जाए। जो भाई बात कर रहे हैं ना कि नई गाड़ी धुआं नहीं देती, तो अगर जिसकी गाड़ी धुआं दे रही है ना वो हमें ये कहता है नई गाड़ी भी ले आए तो वो धुआं देगी, वो ये बयान देते हैं। किसी का बयान एक जैसा नहीं है। बाकी लाइसेंस वगैरह सारी जी है मेरे पास। ठीक है सर, आपने देखा होगा कि आए रोज़ हमारे शहर में हादसा पेश आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे बच्चियों की जान जा रही है। फिर मतलब हमारे भाई बहन जो हैं वो रोड पर जब निकलते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी है भी या नहीं। इसी वजह से कि बगैर सर्टिफिकेट के गाड़ियां लेके निकल आते हैं ड्राइवर्स, कम उम्री में ड्राइवरिंग करना शुरू कर देते हैं। माशाल्लाह मेरा लाइसेंस बने को 2.5 साल हो गए हैं। ये 1 नंबर लाइसेंस है मेरे पास है। लाइसेंस वगैरह हाँ जी, PSP लाइसेंस है जिस पे ये आपकी गाड़ी भी फिट है। आप क्या बाकी शहरियों को पैगाम देना चाहते हैं? मतलब लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाले हुए हैं। एक तो आलूदगी फैला रहे हैं, दूसरा ये कि ड्राइविंग इस तरीके से करते हैं, देखभाल के नहीं करते। इंशाल्लाह एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए आदमी को। गाड़ी का काम करवाएं जो जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है गाड़ी का, वो ड्राइवरों को पता होता है इसका क्या टायर आड करवाना है या किसकी कमानी नहीं ठीक है, वो फिर काम करवाएं तो माशाल्लाह ठीक है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये आपने हालात देखे हैं, पूरा रोड शायद तकरीबन काला कर दिया है, तो ये हालात हैं। चलते हैं किधर से ये गाड़ी वाले ड्राइवर हैं, चेक करते हैं पहले। आप अंदाज़ा करें पूरा इन्होंने रोड भी ब्लैक कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी ठीक है आप? शुक्र है। ये क्या काली घटा आपकी गाड़ी ने छोड़ी है? कहाँ से आ रही है गाड़ी? ये तो साहब एक गाड़ी है या ईंटों का भट्टा है? ये गाड़ी है सर जी, ये पेशावर से आ रहा है। पेशावर से आ रहा है तो सिगरेट पीता हुआ आ रहा है जो इतना धुआं छोड़ रहा है? नहीं, हम तो सिगरेट नहीं पीते, गाड़ी की बात कर रही हैं। हम तो इलाज करता है, यकीन करो अभी भी इलाज करके आ रहा हूँ। इस गाड़ी का हाँ हाँ, क्या इलाज हुआ है? अभी तक गाड़ी वैसी की वैसी है। बस इतना तो हम कभी इतना रेज इसको हम नहीं दिया है, बस साहब ने फुल दबाया है इसको, हम तो आधा दबा के। सर इतना धुआं छोड़ा है आपकी गाड़ी ने, आप यकीन करें जैसे काली घटा आ गई। थोड़ी सी गाड़ी आगे करें, ट्रैफिक जो है वो मुतासिर हो रही है। सर आप नीचे आ जाएंगे? अच्छा सर, आपने देखा होगा पीछे उन्होंने जहाँ जिस एरिया में काली हो खाली हो गई है। जी मैडम, इतना जहरीला धुआं छोड़ा है। कौन सा इलाज करवा रहे हैं आप अपनी गाड़ी का? यार करवा रहा है, जो मिस्त्री है उसके पास लेके जाके करवाता है, फिर वो पासिंग का कागज भी बनाता है। कौन? हम उधर कहाँ से? पेशावर से। अच्छा, हाँ जी, अभी है आपके पास? हाँ हाँ, कहाँ है पासिंग? वो गाड़ी में अंदर रखा है। लड़के से मंगवाए। पासिंग लेके आओ गाड़ी की पासिंग लेके आओ। लाइसेंस है आपके पास? हाँ, दिखाएं। वो भी पड़ा है, उठाता है। अच्छा वो भी पड़ा है, लाइसेंस भी भाई जरा लेके आए। सर इलाज करवा रहे हैं अपनी गाड़ी का, लेकिन इलाज हो नहीं रहा। करवाया ही नहीं है मैडम, अगर करवाया होता तो पता चलना चाहता कि गाड़ी का इलाज हुआ है। बाकी पासिंग वगैरह तो है कह रहे हैं इनके पास। तो सर इतना धुआं ये लोग छोड़ रहे हैं जहरीला। बिल्कुल मैडम, ये 6 माह की पासिंग करवा लेते हैं, ये कहते हैं कि लेसन डेरा गाजी खान में है, चालान हो गया है, चालान छोड़ दिया है। हाँ, कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट डेरा गाजी खान में पहुंच जाएंगे। पेशावर तक रह जाएंगे। पर्ची दिया है, बस वापस। इधर से चले हैं आप थोड़े सारी बात वेट कर, आप अपने ईमान से खुद बताएं जितना गाड़ी धुआं छोड़ रही है, जिधर से आप चलें और जिधर तक आपने जाना, आप पूरे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं। आप बताएं आपकी गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है? साहब जी आपका बात नहीं है, हम कभी यकीन करो इतना एक्सीलेटर नहीं दबाता हूँ। फिर आप क्यों नहीं इसका गाड़ी का काम करवाते, बार बार करवाते, इतना जितना इस पे हम कमाई करते हैं उससे आधे से ज़्यादा, यकीन इसको करो। फिर आप बेच ही दो, नहीं ले लो। बस वो तो कर रहा है, उसी कोशिश में लगे हैं, बस क्या आपको कर। पता है अब गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं बख्श रही है। अब गाड़ियां बंद हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं। और चलाते वक्त हम इतना एक्सीलेटर यकीन करो नहीं दबाता है। जब ये चढ़ाई पे चढ़ते हैं ना, जब पुल के ऊपर आते हैं तो ओवरलोड गाड़ी होती है, तो तब पता चल जाता है इनके इंजन की फिटनेस का, कितनी फिटनेस है इनके इंजन की। तो अभी इनको कहेंगे ना ऊपर लेके जाएं, इसके ऊपर वो सामने पुल है ना, इसके ऊपर चढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा निकलेगा।
नहीं नहीं, छोटी गियर लगाता है, इतना भी धुआं नहीं छोड़ेगा। जितना चढ़ाई पे चढ़ाएगा हम चढ़ाएगा, आप भले बैठो, हम इतना एक्सेलेटर ही। फिटनेस क्यों नहीं करवाई? चलें छोड़ें, ये आपकी बात मान लेते हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आप कैसे गियर लगाते हैं, चलें वो आप सीनियर हैं, तो एक डॉक्यूमेंट जो फिटनेस का है वो क्यों नहीं बनवाया? क्या आपका फिटनेस नहीं है? फिटनेस है? नहीं है। ऑनलाइन चेक किया नहीं है आपकी फिटनेस? वो ले गया यार किधर है? वाला पासिंग का ना। इसके साथ धुएं का पेपर किधर है? अब पासिंग से शो जोड़। क्या कह रहे हैं? उसके साथ दूसरा पर्ची था वो। कहाँ गया? ये आता है KPK से पासिंग आती है, ऐसा पेपर होता है स्मोक का जो KPK से मिलता है जी। वो लेता है खैबर पख्तूनख्वा। ये वाला कहाँ है? हो गया। नहीं, तो मैंने आपको पहले बता दिया नहीं है। नहीं, ये अभी बनाया और यकीन करो ये जो ख़त्म हो गया ना जिस तारीख से, उसके साथ वो सर है ही नहीं, उन्होंने ऑनलाइन चेक किया है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सर। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अब आपका गाड़ी बंद हो जाएगा। मरा ऐसे नहीं करो, ऐसा ही होगा। जितना धुआं है आपका वो आपको नज़र नहीं आ रहा गाड़ी का। तो सबका बात सही है जैसे आप बोलो, मगर यकीन करो यही हमारी सर ये हम नहीं कह रहे, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। मर्जी आपकी है। तो इसके ये देखिए पेपर भी रखे हुए हैं, ये भी दिखा रहे हैं भाइयों को, जिसको नहीं पता होता ना तो वो चेक ये बना, ये देखिए इसमें भी गैस। ये किस चीज़ के लिए पेपर है? ये तो आपने बता दिया कि धुएं का। ये पासिंग है खैबर पख्तूनख्वा। KPK की भी पासिंग है ये। सर खाली पासिंग लेके क्या करना? ये जो धुएं वाला है जो दे दिया ना, इससे यकीन करो उसके साथ ये पर्ची था। मैं यकीन कर रही हूँ, बट जो सर बता रहे हैं कि ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन रिकॉर्ड उन्होंने चेक किया है नहीं है, फिर मैं कैसे यकीन करूँ? मर्जी आपकी है। मेरी मर्जी नहीं है सर, ये तो आप लोगों की मर्जी है। आप हमारे पूरे पंजाब को गंदा करते हुए जा रहे हैं, आप KPK को भी गंदा कर रहे हैं। नहीं यार, हम ऐसे क्यों आप कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे सर जी, अपने इतना धुआं छोड़ा है आपने। जो साफ साफ बात था वो हमने बता दिया कि हम कभी इतना धुआं फिर क्या, फिर कानूनी कार्रवाई बनती है? वही इनको हम चालान नहीं करेंगे, थाने में बंद करेंगे। देखें मीडिया के तवज्जुह से, मीडिया की टीम भी, ये देखें कितनी गर्मी है आपको पता है, और हमारी ड्यूटी भी आप डेली देखते हैं। चालान के साथ साथ हम आपको ये डॉक्यूमेंट भी दिखा रहे हैं कि ये बनवाओ। यकीन करो हम झूठ नहीं बोलेगा, जो हमने जमा किया ना यही पर्ची था उसके साथ उस काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं ताउन कर रहे। वो दफ्तर में, और ये पर्ची दे दिया। सर आप लोगों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, फिर आप लोग सड़कों पे अपनी गाड़ियाँ ले आते हैं, हादसात की वजह बन रहे होते हैं, फिर आप लोग ऐसे हादसे करके छोड़ के ऐसे ही भाग जाते हैं ड्राइवर्स। नहीं ऐसे कौन कर, ऐसा ही हो रहा है, जान से जा रहे हैं बेचारे लोग। साल हो गया चलाता हूँ, और यकीन करो चढ़ाई पे पहाड़ों में, मगर इतना हम दबाता नहीं, बाकी कागज सारा बनाता हूँ। कानूनी कार्रवाई जो होती है फिर हम करते हैं, मज़ीद हम चलते हैं, कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं। आपके पास पासिंग भी है? जी जनाब, और अब ये पासिंग है, ये रूट भी है, रूट परमिट भी है? जी जी लाइसेंस भी है? जी हाँ जी, वो भी लाइसेंस भी है मेरे पास। बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगता है हमें जब पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है हमारे ड्राइवर्स, हमारे शहरी अपने रोड्स पर सेफली जा रहे होते हैं, बाकी लोगों की ज़िंदगियों का भी एहसास कर रहे होते हैं। सर एक तो आपकी गाड़ी के धुएँ चेक करने का मकसद ये है कि अब माहौलियात की टीम भी हमारे साथ मौजूद है, तो पहले तो हमने काफ़ी आगाही मुहिम की, लेकिन इसके बाद क्रैकडाउन शुरू किया गया। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ी अब उनको बंद किया जा रहा है, बट आपकी गाड़ी ने धुआं भी नहीं छोड़ा। और दूसरा ये कि अब हैवी व्हीकल्स जो हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, जिसके पास पासिंग नहीं होगी, रूट परमिट नहीं होगा, उनकी गाड़ियाँ बंद की जाएंगी, उन पर चालान किए जाएंगे। क्योंकि सर हादसात की शरह इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है हमारे मुल्क में, हमारे शहर लाहौर में, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी जी बिल्कुल तो ठीक। क्या कम उम्र ड्राइवर्स को या ऐसे ड्राइवर्स को जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई कानून होता है चलने का, कोई कायदो ज़वाबत होते हैं चलने के रोड पर, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हर ड्राइवर को चाहिए कि अपना लाइसेंस रखें। लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना बिल्कुल मुमकिन है। अगर इसके अलावा भी बाकी हाँ जी, बाकी डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए, ये एक सेकंड का नहीं पता क्या हो जाना है। हाँ जी, कल भी आपने देखा होगा लाहौर में कितना बड़ा हादसा पेश आया, वो दरोगे वाला की साइड। जी हाँ जी बिल्कुल देखा मैंने, हमने सुना है। डंपर जो है वो गिर गया था रिक्शे पे, स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो उसके नीचे आ गए, मतलब कुचले गए और फिर ज़िंदगी उनकी चली गई। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो लोगों को ख्याल करना चाहिए।
हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए, हम भी करेंगे। ठीक है, बाकी हमारे इदारे जो हैं वो हमारे साथ मुतहर्रिक हैं, ये लोग भी आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। सर ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जिनकी गाड़ियाँ देखें फिटनेस पूरी है, कागज साथ पूरे हैं, गाड़ी ठीक है, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ये क्या है? ये रेज है, ये सर निकला क्या अभी? धुआं धुआं, काला धुआं क्यों निकल रहा है? बस निकला हुआ है, गाड़ी है, गर्मी है। ये गर्मी है। ये एक नया लॉजिक हमारे सामने आ गया कि जी गर्मी है, सर्दियों में ये सर्दियों में ठंडी है जी इसलिए धुआं दे रही है, गर्मियों में गर्मी है धुआं दे रही है। क्या वजह है, गाड़ी क्यों धुआं छोड़ रही है आपकी? बस उसको पता नहीं लगता, इंजन भी कमज़ोर है या कोई और मामला है। गाड़ी को पता नहीं लगता? नहीं, फिर? बस भाई इंजन का कोई मसला है? क्या मसला है, गाड़ी क्यों धुआं इतना छोड़ रही है? चेक करवाया है? गर्मी है, गर्मी की वजह से नहीं होती ना? नहीं, गर्मी की वजह आपकी गाड़ी खराब है? नहीं, खराब किधर है? खराब ही है। पिशावर सीधे तक पहुंच गया, ये खराब है। पेशावर से ऐसे ही धुआं छोड़ते हुए आए हो? हाँ, पेशावर भी गंदा किया है, पंजाब भी गंदा कर बस क्या करें। बाकी सारी हैं, रूट परमिट, पासिंग वगैरह, ये वो सारा कुछ है? सब कुछ। लाइसेंस है? हाँ, चेक करवाओ जरा सारा। लाइसेंस चालान हुआ है, चालान हुआ। पासिंग चेक करवा दो। सर मतलब लेम एक्सक्यूज के जी गर्मी है तो गाड़ी धुआं छोड़ रही है। सर्दियों में अगर रोकते हैं ना, स्मोक के दिनों में हम रोकेंगे, वो कहेंगे जी ये सर्दी है जी, ठंडी है गाड़ी, अभी गर्म होगी, ठीक हो जाएगा। तो अब ये गर्म ही है, तो इससे ज़्यादा क्या गर्म होना, इतनी तो गर्मी है। तो उन्होंने बता तो दिया कि गर्मी है हमारी गाड़ी इसलिए धुआं छोड़ रही है, और गाड़ी को पता नहीं। खुद तो कह रहे मैं पेशावर से ऐसे ही तो आ रहा हूँ। वही पेपर है। वो कहाँ है? धुएं वाला ब्लू कलर का जो पेपर होता है वो कहाँ है? नीचे आ जाओ। उस पर मुस्कुरा गए हैं कि नहीं है ना वो। हाँ जी, वो जो है उधर भी चेक नहीं करवाया है इन्होंने। वो कहाँ है दूसरा पेपर जो ब्लू कलर का होता है? आपको भी दिखाते हैं। वो नहीं, क्यों नहीं? बस नहीं। वही तो मेन चीज़ है। चलो लगा दे, कब? सभी चांस दो। नहीं, चांस इंशाल्लाह दे दो खाली हो जाएगा, फिर लगा देगा। सर। अब नहीं है, ये चांस देने का मौका नहीं है। लगाएगा नहीं भाई। सर क्या बंद है गाड़ी में। सर देखें, एक तो रूट परमिट होना आपके पास ज़रूरी है, पासिंग वगैरह। पंजाब का आपका दिखाओ, वापस ऊपर जाओ और लेके आओ नीचे, चेक करवाओ हमें। एक्सरसाइज है, बंदा यही इनको सजा दे देना, गाड़ी बंद करके इनको बंदा के सारा दिन ऊपर नीचे आते रहो इसके ऊपर। आप भी पेशावर से आ रहे हैं भाई साहब? हाँ जी। ऐसी धुआं छोड़ते हुए आ रहे हैं? नहीं माड़ा, ये अभी गाड़ी गर्म होता है ना, इस वजह से करता है। क्यों गाड़ी क्यों काला धुआं छोड़ती है? इतना एक्सीलेटर जो बाइक को देता है दुआ करता है ना। सर ये चीज़ है कंप्लीट? जी ठीक है, तो अब वो जो आपके पास नहीं है, जो धुआं छोड़ती है, उसका अगर आपकी फिट है गाड़ी, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चलो गाड़ी बंद हो गई। नहीं, गाड़ी अपनी बैक करो, पीछे करो गाड़ी, वो उस तरफ लगाओ, गाड़ी बंद है। आप शहर में गाड़ी नहीं बंद जा हो सकते, आप नहीं एंटर हो। गाड़ी की एंट्री नहीं है, वो भी आपको नहीं पता पंजाब में इतनी सख्ती कर दिया, आए दिन इतने हादसा हो रहे हैं, माहौलियाती आलूदगी पे इतना असरअंदाज हो रही हैं आपकी गंदी गाड़ियाँ जो धुआं। साइड में खड़ा करता हूँ। हाँ तो यही कर दें आप। हम साइड पे कर रहे हैं। हम भी साइड पे ही खड़ी कर रहे हैं। अच्छा ठीक, साइड पे चलें, सही है, ठीक है, मान गए हैं कि अपनी गाड़ी जो है वो साइड पर खड़ी करवा के बंद कर रहे हैं। मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी सर्दियों में भी हमने ट्रांसपोर्ट पुलिस के साथ, इसके अलावा EPA की हमारे पास टीम्स मौजूद थी। हमने पूरी सर्दियों में प्रोग्राम्स किए और लोगों को आगाह किया। जब आगाही मुहिम चली हमने आगाह किया, इसके बाद हमने क्रैकडाउन शुरू किया और बताया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो अब रोड पे नहीं चलेंगी। इसके अलावा जो हादसात की बढ़ती हुई शराय उसको रोकने के लिए हमने जो है क्रैकडाउन शुरू किया। हमने सरकारी गाड़ियाँ भी चेक की, इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियाँ डाले, फिर डंपर वगैरह जो भी चीज़ें हैं। बट अभी भी हमारे शहरी जो इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे कि लोगों की जानों को ख़तरा है। वो लोग रूट परमिट नहीं लाते, पासिंग वगैरह नहीं लाते, लाइसेंस नहीं बने, तो इनसे उनको तो नुकसान है, बाकी हमारी ज़िंदगियों को भी नुकसान है। हम आपको दिखा रहे हैं, मीडिया अपने तवज्जुह से ये सबको आगाही दे रहा है कि खुदारा आप अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस का ख्याल रखें, आप अपनी रूट परमिट अपने साथ लेके चलें। अगर पासिंग हुई आपकी गाड़ियों की तो वो आप अपने साथ लेके चलें। आप लाइसेंस बनवाएं। कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं वो अपनी गाड़ियाँ सड़कों पर लेके ना निकलें, क्योंकि आपको पता है कि 1 सेकंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हादसा इतना बड़ा पेश आ जाता है, कई ज़िंदगियाँ चली जाती हैं। तो इसीलिए बार बार जो है हमारे इदारे भी मुतहर्रिक हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी एक्शन ले रही है। इसके अलावा मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो भी जो हैं वो काम कर रहे हैं। मज़ीद हम कुछ और गाड़ियाँ वगैरह रोकते हैं और देखते हैं कि क्या हालात हैं।
ये बताइए ये क्या चीज़ें हैं सारी? ये टैंकियाँ टैंकियाँ। किस चीज़ की? ये मुझे क्या मालूम है, ये देखो उन्होंने दिया मुझे, गुजरांवाला था लोड। वैसे लोड करके आप छोड़ने जा रहे हैं, कहाँ छोड़ने जा रहे हैं? ये देखो मुझे नहीं मालूम कहाँ जोड़ने जा रहे हैं, फ़ोन पे रब्ता है मेरा। सही है। हाँ जी। सर गाड़ी बड़ा धुआं छोड़ रही है। नहीं, गाड़ी तो अभी 3 महीने हुए, मैं इसका इंजन नया बनवाया। तो ये डीजल है, डीजल तो धुआं छोड़ता ही है। हमने डीजल गाड़ियाँ पहले भी चेक की हैं, बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ रही। नहीं जी, ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कह रहे हैं कि 3 माह हुए नए इंजन है। होए डीजल इंजन तो धुआं ना छोड़े, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने भी चेक की हैं गाड़ियाँ। आपने चेक किया है? ये गाड़ी बिल्कुल जो मानते भी नहीं ना पिਓ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਧੂਏ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ? डीजल है, ਉਹ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਸਨ, डीजल है देने ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਸਨ। ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਈ। 8 बजे इंशाल्लाह देखेंगे 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 इंशाल्लाह। प्रोग्राम का नाम पता है आपको? मालूम नहीं है, मैं सीधा साधा आदमी हूँ। कह रहे हैं हाँ मैं देखूंगा। आप बोल रहे हैं देखो, मैं कहाँ से देखूँ? मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ तो हैं, जो गाड़ियाँ डीजल वाली होती हैं वो धुआं नहीं छोड़ती, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। पुत्रा ये धुआं छोड़ती रहती है, ये डीजल है। सर जो भी है डीजल है, गाड़ी धुआं छोड़ी, आपको जुर्माना होगा इसका। ये तो जाती है। ज्यादती कैसे है? नहीं, ये जुल्म अब है। ये बताएं ज्यादती कैसे है? ये जुल्म है। कैसे? मैं तो गाड़ी अभी नई इसका इंजन बनवाया है। आपको नहीं पता जो गाड़ी धुआं छोड़ी है उसको बंद करें आप। धुआं तो छोड़ती रहती है ना, जो धुआं को आदमी सांस नहीं लेता। आदमी सांस ले तो उसकी ठंडी में जब वो हवा निकलती है नहीं मुंह से, वो तो निकलती रहती है। ये तो आदमी सांस लेता है, जब आदमी के सांस में मसला होता है वो डॉक्टर के तेन खंघ लगी चाचा तू डॉक्टर को जाएगा दवाई लेने। हाँ मतलब वो कह रहे हैं अगर मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं कि जब इंसान सांस ले सकता है तो गाड़ी जो है वो काला धुआं भी छोड़ सकती है। गाला धुआं नहीं है इतना छोड़ती, जैसे आप रेस दे रही हैं ना, ऐसे तो कभी रेस दिए ही नहीं कभी किसी ने। फिर कोई भी गाड़ी ले आओ, वो उसको ऐसे रेस दो तो वो धुआं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी, वो लाजम छोड़ेगी। सर मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं जब अगर इंसान सांस लेता है तो गाड़ी भी धुआं छोड़ सकती है। गड्डी मेरे सामने लाया, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਛੱਡਿਆ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਰੇਸ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੇਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ना मेरी गाड़ी। 2 मिनट वेट करें, हम आपको वो गाड़ी भी दिखा देंगे। हाँ ठीक है, सही है। ओके, हाय बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों? ये बच्चों को ये मुख्तलिफ जो सोसाइटियाँ हैं करीब ही बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से इनका मतलब बिल्कुल हाँ जी। सर इतना अलाउ है, इतना आगे बिठा लेना? कितने बच्चे बिठाए हुए हैं? चलो पता है, मैं इनको बताता हूँ बेटा ना आगे, लेकिन ये धक्के से मेरे साथ बैठे बड़े बच्चे हैं, फिर मैं क्या कहता हूँ। इतने बच्चे आपने गाड़ी में लादे हुए हैं जैसे भेड़ बकरियां। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी उतार देने बस। ऐसी ही बात है, आप 4 बच्चे आपने 2 सीटों पे बिठाए हुए हैं सर। मैं ये तो धक्के से बैठते हैं, आप यकीन जाने में। 4 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 के बराबर है जो आगे बैठा है। सारे के बच्चे हेल्दी बच्चे हैं माशाल्लाह। ठीक हो बच्चों आप? गाड़ी ठीक जा रही है? सही है सर। आप बताएं, आपकी गाड़ी धुआं छोड़ी है? रुक जाएं धुआं नहीं इंशाल्लाह नहीं छोड़ रही, डीजल छोड़ रही है। जी नहीं नीचे आओ, थोड़ी मेहरबानी नीचे आओ। अच्छा मैंने सीधी कर लिया सारा सीटिंग पोजीशन देखो ऐ सीट ते ड्राइविंग हो रही है। और मैं इन्हों दे तरले करदा पिछे बंदे नहीं बहंदे। ये कैमरामैन बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ये जो बच्चे हैं ये गाड़ी में लादे हुए हैं, ठीक है, मतलब एक सीट पे 2 बच्चे बिठाए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं ना तय दर तय, वो बिठाए हुए हैं इसको। तय ही बिठाए हुए हैं माशाल्लाह। बच्चे भी अच्छे हेल्दी बिठाए हुए हैं। घर देने पहले 4 जने जी ये देखें, अल्लाह अकबर। मैं तेन पिछों चलते देखा गड्डी तेरी धुआं दे रही सी, उत्थे रोकता रोके। सर इतना गाड़ी धुआं छोड़ रही है, आप कितनी आलूदगी फैला रही है। अभी मैं ठीक करवा लेता हाँ? हूँ, ये ठीक करवा लूँ कल से अब ठीक करवाएंगे कल से नहीं होगा क्या। तो पासिंग वगैरह दिखाएं। नहीं पास में वो स्कूल में होती, स्कूल की गाड़ी हर शे वो पास रखते हैं बच्चों की। लेकिन ये आपकी अपनी गाड़ी होगी या प्राइवेट गाड़ी होगी जो आप चला रहे हैं? स्कूल की गाड़ी ऐसी नहीं होती। नहीं वो होती हैं उनकी हैं, हम सिर्फ ड्राइवर होते हैं। रूट फिटनेस दिखाएंगे, उन्हीं के पास होती है यार, शायद मेरे पास तो होती है कुछ, यकीन जाने बस वो कहते तो गड्डी भी उन्होंने दे दियो को रखो फड़ो, ये काबल ही नहीं है रोड ते चलन दे। चलो जी फिर आज उन्होंने दस दिन जाके भी जनाब अपनी गड्डी रखो अपने को। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ?
ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖਿਆ ਕੀ ਦਿਖਾ ਹੈ ਦਿਓ ਨਾ, ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ है? सर आप आगे फ्रंट सीट पर फ्रंट सीट पर इतने ज़्यादा बच्चे, 4 बच्चे बिठा सकते हैं? मैं कहने धक्के से बच्चे बैठ जाते हैं। आप मैडम यकीन जाने बस बच्चे धक्के से बैठ जाते हैं, बच्चे धक्के से बैठ धक्के से बैठते हैं जी। हम सर ये तो आपका काम है ना बिठाना बच्चों बैठना है को। एक गाड़ी में 30 बच्चे। एक दफ़ा दोबारा से कैमरामैन दिखा सकता है कि बेचारे बच्चों का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है। मतलब बच्चे देखें कैसे एक दूसरे के ऊपर, एक तो इतनी गर्मी है जी, ऐसी बच्चे अभी भी खुश हैं। बाबा जी थोड़ा तो जुल्म न करें, पंखा तक नहीं लगाते हैं। लगा लेंगे। पासिंग भी नहीं है आपके पास, लाइसेंस है? मैं कहता हूँ उनके पास हर चीज़ जमा हो। लाइसेंस तो आपके पास होना चाहिए ना। आप यकीन जाने सर मैडम, लाइसेंस भी नहीं है, दूसरा ये पासिंग भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा मुझे तरस आ रहा है कितने बच्चे जो हैं वो गर्मी में बेचारे बैठे हैं। बिल्कुल आप देखें कोई भी नहीं है, इनका एग्जॉस्ट सिस्टम ही कोई सीधा नहीं है, कोई पंखा भी नहीं है, अंदर छोटा सा भी लगा हुआ बच्चों के लिए, तो छोटे छोटे बच्चे। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? ये पिक एंड ड्रॉप है। अब क्या इसमें बच्चे होंगे, नहीं होंगे तो और क्या होगा फिर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप लोग भी तो स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, इतनी गर्मी में आप लोगों को ऐसे जैसे ठूसा हुआ है सबको, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये बच्चे ना खुद आए हैं अंदर, ये ऐसे अंकल बिठाना चाहिए तो बहुत ज़्यादा जगह बनेगी। 50 बच्चे बैठ। वो बात बताओ जरा, वो कह रहे जो अभी बच्चे कम है वरना ये सारे वो अब देखिए अंकल के पास ना ही पासिंग है, ठीक है, वो एक गाड़ी के कागजात होते हैं, रोड पे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास होनी चाहिए। अंकल के पास लाइसेंस भी नहीं है। आप लोगों ने घर जाना है? चले, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अंकल, मैं आप लोगों को इसीलिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि लाइसेंस हो, ठीक है? मैंने इन बच्चों के लिए आप लोगों को जाने दिया है, नहीं तो आप यकीन करें आप पे भी वैसी कानूनी कार्रवाई होती है। ओके बच्चों, बाय बाय। ठीक है, मजीद हम कुछ और गाड़ियाँ चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो जा रेवन रायबंद जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं इधर टोकर से आ गया। टोकर से आ रहे हैं, ठीक है। गाड़ी का रूट परमिट है आपके पास? बिल्कुल है। रूट फिटनेस तो है इनकी, अभी ये करवाने गए थे, फेल हुई है। परमिट भी है क्या? जी है। लाइसेंस है सर आपके पास? लाइसेंस दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं। ज़रा दिखाएं, आपकी गाड़ी धुआं कितना छोड़ रही है? कोई नहीं है, पासिंग हुआ है। धुआं तो नहीं छोड़ रही? जी, गाड़ी धुआं नहीं छोड़ी। कब आपने इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाई थी? इसको कब मेंटेन करवाया? 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 माह हो गए। कितना टाइम लगता है और कितने माह बाद जो है वो करवानी चाहिए सारी मेंटेन? तकरीबन 6 महीने बाद। 6 महीने बाद हो जाती है। जी हाँ। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। कैमरा ऑन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, तो बंद कर दें ज़रा। बंद कर दो ताकि पिंड वाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਉਹ ਚੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ यार मेरे। ठीक है, क्या कर रहे हैं? ठीक है। गाड़ी इतना धुआं की छोड़ रही है आपके? ये जो ट्रैक्टर है, न्योदला थोड़ा कम होना है, न्योदला थोड़ा कम होना है। काम होना है? कब होना है? आज ही करवा दो। आज होना है? क्यों आज क्यों करवा रहे हैं? छोड़ दे, रहने दे, मत करवाएं। नहीं बात गाड़ी ने धुआं छोड़ दिया है, क्या फ़र्क पड़ता है आप लोगों को, है ना? आप लोगों को तो बस अपने काम से मतलब है। नहीं बाजी करवा काम। पहले काम क्यों नहीं करवाया भाई? जब इतना धुआं छोड़ी थी गाड़ी, तब पहले आपको होश क्यों ना आई? पैसे कौन सा ले रहे थे, पैसे क्या कराइए। आपने, आपका अपना है ये? आपका अपना है तो आपने अपनी चीज़ का खुद ही ख्याल रखना है। आज करा रहे हैं भाई। आज करवा लेंगे। इससे पहले जो आप धुआं छोड़े थे तो आप कह रहे हैं आपको हम ऐसे ही जाने दें? नहीं मेहरबानी, मैं आज करा लेंगे। सर ट्रैक्टर की क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, मतलब लाइसेंस वगैरह इनका? चीज़ है, सारी चीज़ें इसकी भी सेम कैटेगरी है, रोड पासिंग, लाइसेंस, हर चीज़। ठीक है। आप छोड़ रहे हैं, आपको ये पता है इसके नुकसानात क्या हैं? ये पता दसो। बीमार हो जाता इंसान। बीमार हो जाता है। आप तो खुद तो होंगे, आप बाकी शहरियों को भी बीमार हो। पता सब कुछ है सबको, लेकिन किसी ने ख्याल नहीं करा। नहीं सही करा लेंगे भाई। अब करवाएंगे भाई? आज ही करा लें। मुझे तो नहीं लगता आप आज भी करवाएंगे। आपने ये करना है, आपने दूसरे भाइयों को भी बताना, ठीक है?
अगर ये हमारा मुल्क साफ़ सुथरा, हम खुद हर बंदा कोशिश करेगा तो ये रहेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको फ़ाइन कर रहे हैं, चलान आपका मस्ट है। अभी तो पता आपको पर्चे भी हो रहे हैं, FIR हो रही हैं, चलान वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। और फिटनेस के बगैर जो आएगा, फिटनेस होनी चाहिए साथ में। अगर ऐसे धुआं जैसे तुम्हारा ये ट्रैक्टर छोड़ रहा है, अब चलान नहीं करेंगे हम लोग, हम आपको थाने में आपको भी साथ बंद करेंगे। आपकी गाड़ी भी बंद होगी? गाड़ी तो होगी, आप भी साथ बंद होगी, आपको सारा पता है। अब गाड़ी नहीं के लिए बंद होगी, मैं तो आपको भी साथ में बंद करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप हर बंदा को आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे। नहीं आइंदा सर। रोजाना कई सर आप लोगों का काम होता है लाने ले जाने का, लोडिंग वगैरह करके लेके जाते हैं, तो आपको तो अपनी गाड़ियाँ फिट रखनी चाहिए। नहीं कर लेना सही बात है। पक्का आप कर लेंगे? जुर्माना जो भी आप करें मुझे माफ़ी दे दो सर। ठीक है, आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट के महकमे से सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और EPA से उमैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। इसके अलावा आपने प्रोग्राम में देखा कि हम कोशिश कर रहे थे अपने लोगों को आगाही देने की, एक बार फिर से उनमें शऊर पैदा करने की कि आप लोग बग़ैर पासिंग के, बग़ैर रूट परमिट के अब सड़कों पर नहीं निकल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती कर दी गई है। कम उम्र ड्राइवर्स जो कि बग़ैर लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों पे ख़तरा लाहिक है, उन लोगों की जानें जा रही हैं, सब बच्चों की। और इसके अलावा हमारे भाई जो हैं जो सुबह के वक्त कामों पे निकलते हैं, उनकी भी जानों को ख़तरा है। तो खुदारा मैं अपील करती हूँ अपने सारे शहरियों से, जितने भी ड्राइवर्स हजरात हैं, कि अपने सारे पेपर वर्क कंप्लीट करके ही आप रोड पे निकला करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए ये भी ज़रूरी है और हमारे बाकी शहरियों के लिए भी ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।